सबसे पहले पवन पांडे जी जाने तो वो तुरंत आए, दूसरे दिन मेरे घर पे आए। 25,000 उन्होंने दिया और रामदास करतलिया बाबा 11,000 रुपये दिए, महेंद्र शुक्ला पार्षद 11,000 रुपये दिए, रवि यादव 5100 रुपये दिए। हाँ, और डॉक्टर प्रंजल सिंह हमारे घर के पीछे रजत सिंह है डॉक्टर साहब, उनके द्वारा 15,000 रुपये का धन प्राप्ति हुआ है। और सबसे ज़्यादा विकास श्रीवास्तव जी के तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनके तरफ से 51,000 रुपये का मुझे योगदान प्राप्त हुआ है। उस बूंद बूंद से थोड़ा घड़ा मेरा भरता रहे तो मेरा जीवन यापन हो जाएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, जो भी पूंजी था वो मेरे से लग गया। मेरे फेसबुक के माध्यम से जोड़ोगे तो तुम्हारा सहयोग होगा, और बहुत हो गया। मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे ही लोग धर्मा बने रहें, हनुमान जी महाराज उनको बरकत दें, उनके घर में और भी बरकत दे। मैं तो यही लोगों से अपील हमारा है, और आगे जो है प्रभु मालिक हैं, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। पैसे के नाते हम किसी अयोध्यावासी इलाज के नाते वंचित रह जाए तो हम सब इस अयोध्यावासी हैं, इसलिए हम सब लोग और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि पैसे अभी हम लोगों की अपील जारी है कि राजू अवस्थी जी का, हरिनारायण अवस्थी राजू अवस्थी जी का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके लोग करें, जिससे हमारा भाई फिर से हम लोग के बीच में समाज में मजबूती से खड़ा हो सके। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या धाम स्वर्गद्वार मोहल्ले में। हरिनारायण अवस्थी राजू अवस्थी कैंसर से पीड़ित हैं। करीब 5-6 लाख रुपए का बजट है। बहुत से समाज सेवी, बहुत से धर्मार्थ कार्य करने वाले मदद में उतर आए हैं। आज आया हूँ यहाँ पर अयोध्या धाम में मैं इनसे मिलने के लिए, राजू अवस्थी जी के पास। अभी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ के जो है पोर्शन लगाया गया है, ऑपरेशन से भी उठे हैं, लेकिन अभी भी 2.5-3 लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर मदद हो जाएगी तो काम हो जाएगा। अभी मैं गया था महापौर ऋषिकेश जी के पास, पूर्व महापौर, जिन्होंने 50,000 रुपये की मदद की है आपको, और संतोष दुबे जी जो समाज सेवी धर्म सेना के, उन्होंने कितने भैया 10,000 रुपये की मदद की है। महेंद्र शुक्ला भी प्रयासरत है, छोटा भाई मेरा यहाँ का पार्षद, वो भी संघर्ष कर रहा है, उसने भी कितना मदद की 11,000 रुपये की है। और कैलाश श्रीवास्तव जी शायद आए थे, क्या नाम है, विकास श्रीवास्तव जी आए थे, उन्होंने मदद की है 1 लाख, समाज सेवी 1 लाख रुपये की मदद की। 2.5 लाख की व्यवस्था हो गई, आपका ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी भी 3 लाख रुपये का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा भैया लगभग? अभी ये मान के चलिए 5-6 लाख रुपए का एस्टीमेट बना हुआ है डॉक्टर के द्वारा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए का जो है मुझे योगदान प्रदान हुआ है। उसके लिए मैं हृदय दिल से आभार और धन्यवाद लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे आगे मेरी परिस्थिति सही नहीं है। इसके लिए मैं लोगों को दिल से धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा। सरकारी क्या कुछ मदद आपको मिली अभी तक? अभी तक कुछ भी 1 रुपए का सरकारी मदद मुझे नहीं मिला हुआ है। 2 बार मैं एस्टीमेट बनवा के लेके आया, दोनों बार मेरा एस्टीमेट रिजेक्ट हो गया। किसके पास गए थे एस्टीमेट? मैं सबसे पहले गया वेद प्रकाश गुप्ता जी के पास। मैं नहीं गया, मेरे बड़े भाई साहब, उनका भी पैर नहीं है। अच्छा, वो भी एक पैर से विकलांग है। उन्होंने गए वेद प्रकाश जी के पास, विधायक के पास, वो तो यहाँ से भेज दिए कागज। अच्छा। उसके बाद वो लखनऊ से बता रहे हैं रिजेक्ट हो गया। कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे थे कि उस हॉस्पिटल में वहाँ से अटैच नहीं है। जिस हॉस्पिटल, हाँ, बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा वहाँ पे नहीं आता है। और डॉक्टर साहब ने लिखा था कि आपके जो विधायक हैं, जो आपके विधायक लोकल के हैं, उनके द्वारा ये पास होगा पैसा। लेकिन वो कागज़ आगे भेज दिए, वो देना नहीं चाहे। विधायक जी देखने भी नहीं आए और अभी तक तो नहीं आए हैं। और फिर दूसरा हम जो एस्टीमेट भिजवाए हैं, ये जो ये रेडिएशन का है, इसको फिर से हम भिजवाए हैं। पवन पांडे जी आए थे? हाँ, पवन पांडे जी आए थे। सबसे पहला देखिए, हम झूठ बोलने वाली बात नहीं, ठाकुर जी सामने हैं। सबसे पहले पवन पांडे जी जाने तो वो तुरंत आए, दूसरे दिन मेरे घर पे आए। 25,000 उन्होंने दिया, और रामदास करतलिया बाबा 11,000 रुपये दिए, महेंद्र शुक्ला पार्षद 11,000 रुपये दिए, रवि यादव 5100 रुपये दिए।
हाँ, और डॉक्टर प्रंजल सिंह, हमारे घर के पीछे रजत सिंह है डॉक्टर साहब, उनके द्वारा 15,000 रुपये का धन प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा विकास श्रीवास्तव जी के तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का योगदान प्रदान हुआ। विकास श्रीवास्तव जी? ये विकास श्रीवास्तव जी बागी मंदिर और कनक महल, चूँकि हम लोगों के रामलीला से वो जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और हमारे पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनके तरफ से 51,000 रुपये का मुझे योगदान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ, बहुत धन्यवाद लोगों को देना चाहूँगा। ऐसे ऐसे बूंद बूंद से थोड़ा घड़ा मेरा भरता रहे तो मेरा जीवन यापन हो जाएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, जो भी पूंजी था वो मेरे से लग गया, मेरे घर से कब से है आपको ये तकलीफ? ये मुझे है, मान के चलिए 6 महीने से। 6 महीने? हाँ, 6 महीने से मुझे पता चला है, उसके पहले था। तो इलाज में सब कुछ चला गया होगा? सब पूरा चला गया। बस यही है कि अब रोड पे जो है नहीं निकले, लेकिन जब बहुत लोग मुझे बोले कि थोड़ा सा फेसबुक के माध्यम से जोड़ोगे तो तुम्हारा सहयोग होगा। अरे हो नहीं रहा, और बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे ही लोग धर्मा बने रहें। हनुमान जी महाराज उनको बरकत दे, उनके घर में और भी बरकत दे। मैं तो यही लोगों से अपील हमारा है। और आगे जो है प्रभु मालिक हैं, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरा 45 दिन में रेडिएशन होना था। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन के 45 दिन में अंदर 45 दिन के अंदर तुम्हारा रेडिएशन हो जाना चाहिए। और आज 4था महीना लग गया है, अभी तक रेडिएशन मेरा हो नहीं पाया। इसी के वजह से पूरा सूजन है, कुछ खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। रात में 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, घबराहट होता है। आज 4-5 दिन से मेरा पूरा सीना दर्द हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा सूजन है। उसके बाद मेरा दोनों पैर कट गया है। कितनी उम्र है आपकी अवस्थी जी? मेरी 34 साल। 34 साल, अभी बहुत कम उम्र है। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। तो गाड़ी चलना मुश्किल हो रहा है? गाड़ी चलना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम एक चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरी बिटिया अयोध्या अकेडमी में पढ़ती है। अच्छा। सबसे बड़ा योगदान प्रदीप भैया का है। अच्छा। जो कि अयोध्या एकेडमी के प्रबंधक, मालिक, मैनेजर स्कूल गई है। उनके तरफ से सबसे बड़ा योगदान मुझे प्रदान हुआ है। हनुमान जी महाराज उनको ऐसा बरकत देते रहें। तो क्या किए हैं वो हमारी बिटिया को आजीवन फीस माफ़ कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। बोले हैं कि जब तक बिटिया हमारे स्कूल में पढ़ेगी आपकी, तब तक जो है उनका जो है उसका फीस नहीं लगेगा, मेरा कंडीशन देखते हुए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं सही हो जाऊँगा, मैं अपने पैर पे हो जाऊँगा, मैं कमाना खाना लगूँगा तो मैं खुद फीस जमा करूँगा। अरे नहीं उनके यार, तरफ से ये बोले हैं जी, जी। कि आजीवन आपकी बिटिया का फीस माफ़ रहेगा, जब तक वो हमारे स्कूल में पढ़ेगी तब तक। रामनगरी में हैं राजू अवस्थी जी, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पर संवेदनशील लोग हैं, आंसू है लोगों में। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, यहाँ के वेद गुप्ता जो विधायक जी इतने सक्षम आदमी हैं, इतने पैसे वाले आदमी हैं कि एक उनके लिए एक छोटा सा काम है, सरकार योगदान दे अथवा ना दे, वो खुद इतना सक्षम है, खुद अनुदानित करके अपने स्रोतों से इतने उनके पास हैंड हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पवन पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मंत्री जो हैं वो आए, बेचारे 25,000 रुपया दिए। और भी उन्होंने वादा किया है। महेंद्र शुक्ला जो छोटा भाई है मेरा, उसने भी प्रयास किया, अभी भी संघर्ष कर रहा है। ऋषिकेश उपाध्याय जी ने 51,000 रुपया दिया। पूर्व जो यहाँ के चेयरमैन वो रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो सरकार है संवेदनहीन बनी हुई है। आखिर क्या कारण है? कम से कम रिजेक्ट हो गया, आप पैरवी करा के कहीं कोई अड़चन हो उसको दूर कराइए। ना दूर हो सके तो आप इतने सक्षम हैं कि आप मदद कर सकते हैं। वर्तमान तो कोई आया नहीं होगा, विधायक उधायक सांसद लल्लू नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। ये है कि हाँ, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी आए और पवन पांडे जी आए। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ कि लोग समझे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। बस ये है कि मेरा सहयोग, मेरा योगदान कर रहे हैं कि लड़का जो है भाई खड़ा हो जाए।
अपने पैर पे हो जाए, 2 पैसा कमाने लगे। और मैं भी यही चाहता हूँ, हनुमान जी से आज्ञा करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि हे हनुमान जी महाराज मुझे जल्दी से जो है अपने पैर पे खड़ा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपके अंदर हौसले हैं, जीने की इच्छा है। वही होता है कि हौसला आदमी को आगे बढ़ा देता है। थोड़ा बहुत बोले हैं, अभी कई लोग बोले हैं मेरे घर पे आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं हो। इधर बीच में दशहरा पड़ गया था, उसके बाद अब दीपावली आ गया है, तो दीप उत्सव में लोग बिजी होंगे, इसके लिए नहीं आ पा रहे हैं। कहे हैं विधायक जी वो गोसाईगंज के खब्बू तिवारी जी आएंगे, और शायद वो रोली सिंह आएंगे, जिला पंचायत सदस्य, और कई लोग अभी बोले हैं आने के लिए, अभी आ नहीं पाए हैं जहाँ तक मेरे घर पे। खब्बू भैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, इन्होंने भी वादा किया है निश्चित रूप से आएंगे। लोग संवेदनशील लोग हैं, क्योंकि इधर अभी दीपावली पड़ गई, इधर व्यस्तता है, दशहरा गुड़। जरा बेटा इधर दिखा दीजिए, बच्चे हैं ये, दिखा दो। धूप आ रही क्या उधर से, काला आ रहा है? देखिए दिखा दीजिए, छोटा सा बच्चा है, पत्नी है राजू अवस्थी की, आप माता जी हैं। और आप क्या अपील करना चाहेंगी माता जी, क्या अपील करना चाहेंगे? सहयोग हो जाए, इनका इलाज हो जाए, और क्या चाहिए? सहयोग हो जाए, इनका इलाज हो जाए इनका। हाँ। भाई और क्या चाहेंगे, जितना था उतना लगा दिए पहले। अच्छा। बस देखिए वादा किए हैं, लोग आएंगे। हाँ, आप कहें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, भैया का QR कोड ले रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं सारी चीज़ मटेरियल सब मैं ले रहा हूँ, लगाता हूँ। और इनकी 3 लाख रुपए की और मदद तो हो जाए तो इनकी गाड़ी चल जाएगी, जैसा कि आपका कहना है। आप लोग भरपूर मदद कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा यही है, क्योंकि धर्म नगरी में है, अयोध्या धाम में है। आप हनुमानगढ़ी जाइए, मंदिर जाइए, बाहर से जितने लोग चैनल हमारे देश के लोग देख रहे हों, उद्योगपति, व्यापारी, एक पुण्य का कार्य आप अयोध्या आइए तो अवश्य करिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद। भैया फोटोग्राफ्स जो भी होगा, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम जिंदगी का औरों को के काम आना। हमारे साथ प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। 50,000 रुपये का अभी आपने सहायता किया है कैंसर पीड़ित राजू अवस्थी, हरिनारायण अवस्थी को। हमारा उद्देश्य उसकी तो सहायता करना ही है, ऐसे लोगों को भी आगे लेकर आना है जिनको देखकर लोग प्रोत्साहित करें और गरीबों की, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता कर सकें। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे आपको पता लगा ये? देखिए हमारे अयोध्या का ही निवासी है, उसका भाई जो है चालक था, पहले हमारे एक मित्र की गाड़ी चलाता था, फिर उसका भी पैर कट चुका है। तो सूचना मिली, हमारे एक मित्र हैं प्रवीण तिवारी जी, उन्होंने बताया कि उसके यहाँ चल के मदद देना, तो कहीं चलेंगे। फिर फ़ोन से बात हुई तो वो चला गया था हॉस्पिटल दिखाने, तो लौटा तो फिर उसके घर पर हम लोग गए। और पैसे के नाते हम किसी अयोध्यावासी इलाज के नाते वंचित रह जाए तो हम सब इस अयोध्यावासी हैं, इसलिए हम सब लोग और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि पैसे के नाते उसके इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने जब वहाँ पे गए तो क्या देखा उसकी स्थिति? उसकी स्थिति बहुत ठीक हमको नहीं दिखी, और बहुत ही गरीब परिवार से है वो। एक छोटा सा मंदिर है, उसमें निवास करते हैं। उसने मुझे पूरा पैर दिखाया, पैर का जो है यहाँ से ऑपरेशन होके उसको यहाँ लगाया गया है। अब कुछ क्या है, हमारी सहायता तो हमारी सरकार भी करती है, लेकिन वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए जहाँ उन्होंने उस नाते उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, नहीं तो माननीय योगी जी तो पूरा खर्चा ही दे रहे हैं। तो इस नाते वो दिक्कत हुई, इसलिए हम सब लोग मिलके उसके इलाज में जो भी खर्च आएगा उसको हम लोग व्यवस्था कराएंगे। लगभग कितनी मदद की ज़रूरत है उसको, आपने क्या देखा? अब एस्टीमेट तो हमने नहीं पूछा, अब वो जाएगा हॉस्पिटल, फिर से एस्टीमेट बनेगा। जो भी एस्टीमेट होगा, अभी 2-3 बार हमें लगता है रेडिएशन उसका होना है, जो भी खर्चा आएगा उसको प्रबंध किया जाएगा। चैनल के माध्यम से जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और समाजसेवी हैं, उनसे क्या अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपकी बात को लोग सुनेंगे? देखिए, मैं सबसे ये अपील करूँगा कि अयोध्या वासी होने के नाते और उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सबको आगे आना चाहिए और उसको अच्छा इलाज, चाहे यहाँ वाराणसी में हो, चाहे वहाँ मुंबई में हो, टाटा में हो, उसको करा के, क्योंकि उसको ठीक कराना चाहिए। यही हमारी अयोध्या वासियों से, जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे मेरी अपील है। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र शुक्ला जी, लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद। आप
कि यहाँ राजू अवस्थी का एक प्रकरण है जो से कैंसर से पीड़ित है। अभी मैं गया था, आपका नाम बार बार ले रहे थे वो, क्या प्रयास आपकी तरफ से चल रहा है? भाई साहब जैसे वो अपने परिवार की तरह हैं, अपने वर्ल्ड के भी हैं, छोटे भाई भी हैं, परिवार की तरह हैं। उनकी कैंसर से समस्या जो हम लोग सामने आई तो हम लोगों ने जो व्यक्तिगत सहयोग हो पाया वो किया। समाज से, चूँकि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसमें लाखों क्या लाखों और लाखों ही लगते चले जाते हैं। जी। भगवान की कृपा रहती है कि कुछ लोगों को सफलता मिलती है। उन्हीं से मैं भी चाहता हूँ कि राजू अवस्थी जी हमारे बीच सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं। और उसी लिए हम लोगों ने जितना प्रयास हो सका समाज से जो सहयोग हो पाया, जो समाज सेवी लोग थे, जो कुछ वरिष्ठ नेतागण थे, सबसे हम लोगों ने निवेदन किया। आज भी हम लोगों की अपील जारी है कि राजू अवस्थी जी का, हरिनारायण अवस्थी राजू अवस्थी जी का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके वो लोग करें, जिससे हमारा भाई फिर से हम लोग के बीच में समाज में मजबूती से खड़ा हो सके।